Good morning everyone. In our last lecture we discussed about computer, input, output and devices. Let's start our course book. This is our course book Fast Forward Computer, class 8, and our first chapter is peripherals and types of computers. Okay. Maybe you have a question arise that what is peripherals. हमने 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में सब देखा तो सही, पर फिर भी एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि पेरिफेरल्स क्या है. पेरिफेरल मीन्स एक्स्ट्रा डिवाइसेस विच इज यूज टू रन द कंप्यूटर सिस्टम. ओके, वी हैव ए 4 मेन पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू नो: कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड सीपीयू. This is our main parts of a computer system. And peripheral means what? Speaker, then after printer, then barcode reader, scanner. This is all are known as a peripherals that you know. है ना. 6th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा था, 7th में देखा है, 7th स्टैंडर्ड में हमने स्कैनर डिस्कस किया. ठीक है, स्कैनर, बारकोड रीडर, लाइट पेन, दिस ऑल आर नोन एज ए पेरिफेरल्स. ओके, लेट्स स्टार्ट. Input devices. In earlier classes you have learned about what input devices are and are familiar with keyboard, mouse, joystick, light pen, scanner and barcode reader. Here we will take up some more input devices that are primarily commercial in their use. यानी ये चैप्टर में हम लोग ये सारे जो डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, ठीक है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, बारकोड रीडर, ये सारी चीजें हमने 6th और 7th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने अच्छे से देख लिए डिटेल में, क्या किसका यूज है, किस तरह से यूज होता है, वो सारी चीजें. ठीक है, बट ये चैप्टर में यहाँ पे और एक्स्ट्रा डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस किया जाएगा जो जनरली कॉमर्शियली यूज होते हैं, ऐसे डिवाइसेस. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. Input devices that are used, for example, by banks, postal services and supermarkets must be able to read and capture large volume of data very rapidly. Such devices include document readers for magnetic ink character recognition, that is MICR, for optical character recognition OCR, and for optical mark recognition OMR. ठीक है, ये सारे जो ये चीजें हैं ना, MCR, MICR, OCR, OMR, this all are known as a input devices. ठीक है, okay. Airline and railway reservation offices among others use touchscreen technology, and in the designing world graphics tablets are very popular. यानी एयरलाइन और रेलवे रिजर्वेशन की ऑफिस में हम लोग जाते हैं ना, तो वो लोग टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं. टच स्क्रीन मीन्स व्हाट? जो हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं वो वाली टेक्नोलॉजी है ना. आप कहीं सुपरमार्केट में जाते हैं तो कहीं जगह पे वो लोग कीबोर्ड की जगह पे वो लोग डायरेक्टली स्क्रीन जो होती है ना उसको टच करके ही सारी बिलिंग हमें देते हैं, बिलिंग करते हैं. देखा है ऐसा? ठीक है, तो वो वहां पे यूज होता है. और कुछ डिजाइन करना हो तो वो ग्राफिक टैबलेट्स यूज किया जाता है. ठीक है, ये पूरे चैप्टर में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे. ओके, graphics tablet. This is our first input devices in this book. A graphics tablet or a digitalizer tablet, figure 1.1. That means this. Okay, ऐसा होता है वो graphics tablet. Allows the user to create digital drawing by hand on a flat surface or a table using a special pen called stylus. यानी इसके ऊपर ड्रॉ करने के लिए एक स्पेशल पेन, देखो यहाँ पे पेन का पिक्चर दिया हुआ है ना, वो पेन से ड्रॉ कर सकते हैं हम ग्राफिक टैबलेट के ऊपर के पार्ट के ऊपर. दैट इज फ्लैट सरफेस, ये बोला गया है. और इस पेन का नाम क्या है? स्टाइलस. ये पेन आप लोगों ने सबने देखी है, मीनिंग एक्चुअल नहीं पर उसके जैसा ही. हम लोग टाटा क्लास में जाते हैं, वहां पे जो पेन यूज होती है ना, लाइक दैट, उसके जैसी ही होती है वो,
है ना, हम लोग मैडम टच करते हैं वो पेन से, तो वो पर्टिकुलर जो भी जिस पार्ट को टच करते हैं वो पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर खुल जाता है ना, ठीक है। तो वो पेन का नाम क्या है, स्टाइलस। इट इज कॉमनली यूज्ड एट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दैट इज CAD, टर्मिनल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन, जहाँ पे इंजीनियरिंग में ये जनरली यूज किया जाता है। कोई मशीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आर्किटेक्ट वगैरह जो होते हैं ना, वो ग्राफिक टैबलेट्स का यूज करते हैं, ठीक है। ओके ओके, बाय स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट you can send a message on WhatsApp. Bye students, take care yourself.